या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार आलम मालिक कायनात खालिक कायनात, तेरा बड़ा एहसान है, तूने अपना महबूब हमें अता किया। अल्लाह की करीमी की हद तो ज़रा देखो, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। खालिक दो आलम मालिक अर्ज़ व समा, जो अपना महबूब तूने हमें अता किया, उस महबूब को मान के उसकी मानने की भी तौफीक अता फरमा। खालिक मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे अंदर इतना कमाल पैदा करे, हमें ना कहना पड़े हम ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये मोहम्मद के ग़ुलाम हैं तो इनका मोहम्मद कैसा होगा। परवरदिगार आलम विलायती अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रसूल देना चाहते थे, कबूल करके उस पर कमाल लाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम इस जश्न का सदका हमारे वरसा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, जब तेरी हुज्जत को ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। खालिक कौनो मकान रैयत इमाम को सिवाय इमाम के किसी का मोहताज न करना। जहाँ जहाँ अली वाले हैं, जब तेरी हुज्जत को ज़हूर हो, कोई अली वाला पीछे न रह जाए। मैं नहीं कहूँगा इस जश्न को कबूल फरमा, इस ज़िक्र को कबूल फरमा। मेरा ईमान है अगर ज़माने का इमाम कबूल ना करता ये ज़िक्र न होता। इसे नुसरत साहिब ज़मान में शुमार फरमा। जितने आए बैठे इनकी नेक शरी हाजात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जो बे औलाद है साहिब ज़मान के लश्कर का सिपाही अता फरमा। जो बेघर है इमाम की इंतज़ार गाह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। मेरा दिल है आज आया हूँ तो कुछ दे के जाऊँ। मैं कहता हूँ जश्न रिसालत माब का इतना असर हो कि मखलूक कहें मोहम्मद के करम से वो सलमान था, मैं बनूँगा। मेहरबानी जश्न मुस्तफ़ा का, बहुत शुक्रिया। जश्न मुस्तफ़ा का कम अज़ कम इतना असर हो जो ज़बान अली अली करे, फिर वो ज़िंदगी में किसी का गिला ना करे। कम अज़ कम मेहरबानी जश्न का इतना असर हो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी सियालकोट, बहुत शुक्रिया सियालकोट। कम अज़ कम जश्न का इतना असर हो कि जो आँखें इन खूबसूरत शबियात को देखें वो फिर सिर्फ महदी देखें, हराम ना देखें। कम अज़ कम इतना जश्न का, मेहरबानी कम अज़ कम इतना तो जश्न का असर हो ना। लो जी, मैं सरकार का जश्न शुरू करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ खुतबा। आओ मैं उस करीम का जश्न सुनाऊँ जिसके जश्न के काबिल बनाया उसने, जो किसी को कुछ देता है तो सोच के देता है। कौन मुस्तफ़ा, मेहरबानी कौन मुस्तफ़ा, कौन महबूब खुदा, कौन सुल्तानुल अंबिया, कौन शहनशाह अंबिया, जो बोले तो कुरान। मेहरबानी बस दो चार तमीदी जुमले बनी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने। जो मेहरबानी जो बोले तो कुरान, अपनी मर्जी से बोलता नहीं, वो कहता है तो ये बोलता है। इसका मतलब हर काम उसके कहने पे करता है। फिर उसी के कहने पे ही अबू तालिब की गोद में गया था। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हज़ूर। फिर उसी के कहने पे ही, आपकी क्या बात है सियालकोट, फिर उसी के कहने पे ही सरकार अबू तालिब की गोद में गया था ना। अपनी मर्जी से तो कुछ करता नहीं। आओ दुनिया को बताएं हम 17 रबीउल अव्वल उस मोहम्मद का जश्न मना रहे हैं जो उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। 40 साल बाद वाले नबी। हमारी मजबूरी है, मैं सीरत नबी पढ़ रहा हूँ बैठ के, फिर आदरान की किताबें भी पढ़ता हूँ। सरकार एक लागिर सवारी पे बैठे हैं। भाइयों ने किताब में लिखा वो सवारी तकड़ी हो गई। मोहम्मद के करम का असर था। वो सवारी तक, यानी जो चलने के काबिल न थी वो दौड़ने लगी। बड़ी बात है, मोहम्मद का करम एक जानवर पे हो सकता है तो क्या ख्याल है अबू तालिब को तो सोचता ही रहता है।
सियालकोट चलो, मेरा दिल बन गया, बहुत शुक्रिया, मेरा दिल बन गया। सरकार अबू तालिब के इस मुकद्दस इसमें मुकद्दस पे एक बात करता जाऊं। अबू तालिब, दुनिया कहती है बेटे के नाम पे कुनियत है। सियालकोट वालों मामला कुछ और है। जैसे अबुल फजल, अबुल फजल तीसरे नंबर पे है जनाब फजल। मामला कुछ और है। क्या 4 शाबान अली बादशाह ने अपने मुकद्दस हाथों में अब्बास को रख के देख के फरमाया ये अबुल फजल है। सरकार फजल तो अभी आई नहीं, इसका मतलब है अली बादशाह ने दुनिया को बताया, दुनिया वालों तुम मेरी फजीलतें बयान करो, मेरे हाथों में फजीलतों का भी बाप है, अबुल फजल है। मेहरबानी, आसानी होगी मुझे बात पहचाने में, बहुत शुक्रिया। अगर अबुल फजल फजीलतों का बाप है तो सुन, 17 रबीउल अव्वल है, दुनिया में महशर तक जो भी हक का तालिब है उसका बाप अबू तालिब है। मोहम्मदिन वाले मोहम्मद, बड़ा प्यारा दरूद पढ़ा आपने। मैं छोटा सा तोहफा सियालकोट को देना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद खूबसूरत है, लेकिन आपकी किताब में लिखा है जो ग़ैबत में इस तरह दरूद पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद व अज्जल फरजा वाले मोहम्मद। फरमाया अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख। पढ़ो ना सरदार की बारगाह में मिलकर दरूद, अल्लाहुम्मा। हजूर, मेरा दिल है मैं सरकार के आने पे भी 2 जुमले कह जाऊं। कभी मिंबर पे मैंने इनके आने के अंदाज के बारे में बहस नहीं की। मेरी गुफ्तगू में आप कभी नहीं सुनेंगे कि मैंने कहा हो ये कैसे आए हैं, नहीं। न कभी मैंने मिंबर पे कहा इनकी विलादत हुई, न मैंने मिंबर पे कहा ये नाजिल हुए। इशारे रख दी, उन्होंने हमें मशरूब पिलाया और ऊपर से हातिफ गैबी की आवाज आई, शहजादी मोहम्मद मुबारक हो। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं ये कैसे आए हैं। बहुत शुक्रिया। इससे ज्यादा मैं ये बताना भी नहीं चाहिए ये कैसे आए, लेकिन एक जुमला बड़ा जरूरी है। शहजादी कहती है मेरे बेटे ने उसी वक्त सर जमीन पे रखा, जमीन पे रखने के बाद मेरे मोहम्मद ने हाथ बुलंद किए। मोहम्मद के हाथों का बुलंद होना था, मैं मक्के में बैठकर शाम के महल्लात देखने लगे। अगर सियालकोट जाग रहा है, यही तो कमाल नूर का है। नूर जब अपने कमाल पे आई तो फासले सिमट जाते हैं। अब बंदे कहेंगे शाह जी इतना बड़ा जुमला कहेंगे, पहली दफा आए हो मिस्त्री अब्दुल्ला इमाम बारगाह दर बतूल पे आए हो। मेरे ख्याल मिस्त्री अब्दुल्ला ये दर बतूल है, डपसरू इमाम बारगाह आए हो सैयद, पहली दफा। ये फासले सिमट जाते हैं। चलो वहां तो बात समझ आई, कोई हमारे लिए भी बात होती, इंतजार कर आशिक बन के, तेरे लिए भी फासले सिमट जाएंगे। तब जब नूर आएगा तेरा पहला कदम सियालकोट, दूसरा काबा में होगा। तेरे लिए भी मेहरबानी, तेरे लिए भी फासले सिमट जाएंगे। शहजादी ये कौन है? मेहरबानी हजूर, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उन्होंने फिर भी मुझे फरमाया कि जब तक आपका दिल चाहे मैं थोड़ा सा तमहीदी जुमले अर्ज करके ज़हन बना के मैं मैसेज देना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह सरकार का सदका मौला हमारी मदद फरमाएंगे ताकि हम दोनों यहाँ से उठें तो वो ना हो जो आए थे, वरना फिर मेहरबानी, वरना अगली मजलिस का इंतज़ार होगा, अगले जश्न का इंतजार होगा, अगले मुहर्रम का इंतजार होगा। लिख लो लोहे दिल पे, असद बुखारी तुम्हारे तक ये बात पहुंचा के जा रहे हैं। हजूर, शिया वो नहीं जो अगली मजलिस का इंतजार करे, अगले मुहर्रम का इंतजार करे। शिया वो है जो महदी का इंतजार करे। कहना सैयद गलत कह गया था।
शिया वो है जो सुल्तान का इंतज़ार करे। मेहरबानी, अगली मजलिस वो ऐलान होने लगा, फलां दिन मजलिस होगी, जब होगी तो खैर है, तो उस ऐलान का इंतज़ार कर जिसके लिए तू 1446 हिजरी में भेजा गया। खुदा चाहता तुझे सिफीन में भी पैदा कर सकता था, परवरदिगार चाहता तुझे 61 हिजरी में भी पैदा कर सकता था, मगर नहीं, खालिक ने तुझे उस दौर में पैदा किया जब तेरे लिए अल्लाह ने इनाम डबल रखे। सलमान की भी क्या बात, हुर की भी क्या बात, अबू बसीर की भी क्या बात, पर तेरी क्या ही बात है। मेहरबानी सियालकोट, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बंदे सवाल तो करेंगे कि शाह जी सैयद तो बुला लिया, चलो पैसे नहीं लेते, उसकी अपनी तबीयत से इमाम से वादा है, लेकिन हमें तो परेशान करके चला गया। भाई हुर भी कमाल, लेकिन हम कैसे बा कमाल। अरे भाई देख के मानना और है, गैबत में मानना। हाय हाय हाय, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देख के मेहरबानी, देख के मेहरबानी, देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। चलो बच्चे बैठे हैं, बड़े तो बात पे पहुंच गए हैं, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्वाहिश है मैं इन बच्चों को थोड़ा सा मैसेज दे जाऊं। बाबा ये गैबत में मानना क्या है? बेटा तेरे लिए इतने जरिए हैं तो गैबत में ऐसे मान सकता है। मैं कहता हूं क्या ही बात है। तो सवाल करेगा सैयद वो कैसे? बाबा इन्होंने तेरे मेरे लिए अलम अब्बास चौक चौक लगवा दिए। किस लिए लगवाई? शिया होने की अलामत है। हाँ हाँ, मैं सिंध ले चलूं, निकाल गाड़ी चलते हैं सिंध, मटियारी चलते हैं, उड़ेरो लाल चलते हैं, हिंदुओं के घर अलम अब्बास है, अहले सुन्नत के घरों पे अलम अब्बास है। अगर गौर करे तो एक राज है, जगह जगह चौक चौक अलम लगवा कर इस घराने ने कहा सुबह उठ अलम देख, शाम सो अलम देख, दोपहर में देख अलम देख। का अर्ज किया इस पीछे राज होगा, कहाँ राज है? हम चाहते हैं तेरी आंखें इतनी पाक हो जाएं, अलम देख देख के महदी को देख सके। शाबाश शाबाश, मेहरबानी सियालकोट, तेरी मेहरबानी सियालकोट, तेरी आंखें इतनी कमाल पे आ जाएं ताकि साहिब को देख सके। अच्छा मेरा दिल है अलम पे एक और बात करता जाऊं। मैं आया सियालकोट, पहले आया मैं रतिया सईदा, फिर मैं गया था आपके वो कौन सी जगह है हेड मराला साइड पे, उधर पर कहीं रतिया सईदा की बात कर रहे थे। मैं सैयद के पास गया, मैंने कहा सैयद ये घर पे क्या लगाया है? कहने लगे अलम अब्बास। मैंने कहा शाह जी ये नीचे क्यों नहीं लगाया? कहने लगे वफादार की निशानी ये ऊंची होनी चाहिए। नहीं अब मैं दर्द बताने लगा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का, हौसला अफजाई का शुक्रिया। मैं दर्द बताने लगा हूं, संभालना शियो। अगर गौर कर लिया तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगियों का रुख बदल जाएगा। और कोशिश करना, अभी ना सोचो, घर जाके सोचना, कल सोचना, जब टाइम मिले सोचना सैयद कह क्या गया। मैंने कहा सैयद ये छत पे क्यों लगाया? कहने लगे वफादार की निशानी है, ऊंची होनी चाहिए। अच्छा मैंने कहा सैयद ये बताओ ये वही अलम है जो सरकार वफा के हाथ में था? कहने लगा नहीं सैयद ये वो अलम नहीं। मैंने कहा फिर ये पाइप कहाँ से लिया? का सियालकोट से। मैंने कहा ये कपड़ा फुरैरा कहाँ से लिया? का सियालकोट से। मैंने कहा इसका मतलब है सिर्फ निस्बत हो जाए चीज़ कमाल पे चली जाती है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, मैं दर्द दिल, मेहरबानी मैं एक तोहफा देने लगा हूँ, दर्द दिल है जिस मकसद के लिए। मेहरबानी मैं इतनी दूर सफ़र करके आया हूँ। हजूर मैंने कहा इसका मतलब है जिस चीज को निस्बत हो जाए वो कमाल। कहने लगा जी शाह जी जिसको निस्बत हो जाए कमाल। मैंने कहा शाम का फिर मैं अड्डा पसरोनिया शियों में ऐलान करूंगा। अरे भाई सारा इस्लाम निस्बत पे खड़ा है। अगर सियालकोट का पाइप, सियालकोट का कपड़ा अब्बास से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है तो फिर आले मोहम्मद का जिक्र सुन के अगर हम सुन न हो तो फिर हमारा मकाम भी बुलंद हो जाएगा। पैसे नहीं लेने, पैसे नहीं लेने, मेहरबानी मौला बहुत दे, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरा इमाम से वादा टूट जाएगा। पता नहीं लोग किस अली को मानते हैं, किस हुसैन
हुसैन को मानते हैं, मैं तो उस हुसैन को मानता हूं जो रखता किसी का नहीं है। 18 साल हो गए, मेहरबानी सियालकोट, बहुत शुक्रिया, मौला खुश रखे, बादशाह जमाना बहुत लंगर अता करे। मेरी मजबूरी है यार, बड़े बड़े लिफाफे मुझे यूरोप ने दिए, मुझे इंग्लैंड ने दिए, मैंने कहा हाथ नहीं लगाना, मेरी मजबूरी है यार। अच्छा, बंदे कहते हैं शाह जी कब लोगे? मैंने कहा मेरा वादा टूट जाएगा उस दिन मैं लिफाफा दूंगा जब मेरा एक कहना मानोगे, लेकिन उसके बाद मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा, किसी को दे जाऊंगा। कहने लगे कब, आप बताओ कब लोगे? मैंने कहा जितने बंदे मजलिस सुनते हैं ना उनकी तादाद गिनो। कहने के कम से कम जश्न में मजलिस में 200, 250, 300 बंदा होता है। मैंने